नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल को फिर से 3 तगड़े झटके मिले हैं और ये तीनों तगड़े झटके से सिब्बल की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे उनके जीवन में तूफान आ गया। दोस्तों, यहां पर यह बात क्यों कह रहा हूं मैं कि मरता क्या नहीं करता, वही वाली स्थिति हो गई है कपिल सिब्बल को। नोटिस जारी हुआ है, नोटिस जारी मामले में क्या बड़ी अपडेट आई है, तमाम चीजों पे बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कपिल सिब्बल वही है जो हमेशा देश विरोधी एजेंडा चलाने में सबसे आगे होते हैं और सबसे मास्टरमाइंड और सबसे शातिर कपिल सिब्बल ने इस बार ऐसा दांव खेला, ऐसा गेम खेला, लेकिन सारे गेम में कपिल सिब्बल के लिए वो गले का कंकर बन चुका है, गले की हड्डी बन चुकी है। और ऐसा हड्डी बन चुका गले का जिसको निगल पाना उनके लिए तो मुश्किल है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्या जिससे कि कपिल सिब्बल के लिए वो तमाम चीजें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो गले का कंकर बन गया है। सबसे पहला झटका को लेकर के बात करता हूं। कपिल सिब्बल वही है जो आर्टिकल 370 को निरस्त करने का मामला हो, एनएसए जैसे कानून को निरस्त करने का मामला हो या फिर पीएमएलए का मामला हो, तमाम चीजों में कपिल सिब्बल ने अटकलें लगाने में कभी भी पीछे नहीं हटा। सुप्रीम कोर्ट में मुंह उठा करके चले जाते हैं और केंद्र सरकार के, वर्तमान सरकार के खिलाफ खड़े होकर के पिलर की तरह खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा पिलर जो कभी भी ढह सकता है, कभी भी भरभरा करके गिर सकता है, वही कपिल सिब्बल पिलर बन करके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं। कपिल सिब्बल को लगता है कि मैं जिस तरीके से वकालत करता हूं, मेरे जैसा कोई वकालत इस देश में नहीं करता है। लेकिन जितने भी मामले, चाहे वो आर्टिकल 370 का मामला हो, वो हटा। भले ये पिलर की तरह खड़े रहे, लेकिन भरभरा करके इनका पिलर जो है वो गिर पड़ा। एनएसए भी लागू जैसा कानून जो है वो भी लागू हुआ। पीएमएलए का भी मामला हो, वो भी पूरी तरीके से लागू हुआ। अब तो और सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में ईडी को पूरी तरीके से शक्ति दे दी है, उस पर भी बात करेंगे। राम मंदिर को भी ना बन पाए, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कमजोर पिलर की तरह खड़े हो गए। लेकिन हुआ क्या फाइनली, आप सबको पता है कि राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन है 12:20-25 पे। तो यह बड़ा झटका आप कह सकते हैं कि सिब्बल हमेशा देश में देश हित के लिए जो भी कानून होते हैं उसके लिए, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक कमजोर पिलर की तरह जाकर के खड़े हो जाते हैं। और इनको भी ये पता है कि ये जो पिलर मैंने खड़ा करी है वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे वकील जो बैठे हुए हैं वहां पे। अब चलिए दोस्तों, यहां पर आपको यह भी थोड़ा सा डिटेलिंग कर दूं कि कपिल सिब्बल वही हैं जिन्होंने, ये एक ऐसे वकील हैं जो कि भारी भरकम एक हियरिंग का 20 से 25 लाख रुपए फीस लेते हैं। भले अब थोड़ी तंगी आ गई है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि कंपटीशन का दौर चल रहा है कि मैं इतना में आपको जमानत दिलवा दूंगा, मैं आपको इतना में जमानत दिलवा दूंगा, वो वाली स्थिति चल रही है। तो कपिल सिब्बल एक वकील हैं। इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी। पहले ये कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की पार्टी में थे, कांग्रेस की पार्टी को भी छोड़ दिया। बाद में सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने। फिर उसके बाद सरकार के नतीजों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखते हैं कपिल सिब्बल, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर होती हुई जा रही है। सरकार के नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो भी इन्होंने बातें रखी, जो भी इन्होंने प्रूफ रखे, वो सारा जो पिलर है वो पूरी तरीके से ढहता गया, गिरता गया, भरभरा करके टूटता गया। अब यहां कहते हैं कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, जरा बस गौर से ध्यान से सुनिएगा कि उनकी नियति क्या है, उनकी सोच क्या है और वो क्या समझाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल का यह सोचना है कि लोगों की स्वतंत्रता को कमजोर किया जा रहा है। ये एक इंग्लिश आर्टिकल में इन्होंने एक एक आर्टिकल लिखा, अघोषित आपातकाल। उसमें इन्होंने ये बात कही, जिसके विषय में मैं आपको पूरा डिटेल अभी बताऊंगा। उसमें उन्होंने लिखा कि लोगों की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। किस एंगल से खत्म किया जा रहा है? इस देश में तो आप
कुछ भी आरोप लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वर्तमान सरकार दिन भर गोदी मीडिया मोदी मोदी कह करके ना जाने कितने सारे कटाक्ष और आरोप लगाता रहता है, झूठा आरोप लगाता रहता है। कौन ऐसा गोदी मीडिया है, कौन ऐसा नेता है जो कि पूरी तरीके से कटाक्ष किया और उसको जेल हो गया हो? तो ये किस एंगल में ये सिब्बल कहते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है? कहां पे ब्रिटिश शासन लागू हो गई? कौन है जो रात के 10 बजे घर से बाहर नहीं निकल पा रहा? कौन ऐसा लोग है जो अपने घर से बाहर सब्जी खरीदने नहीं निकल पा रहा? ये किस एंगल से ये बात कहते हैं कपिल सिब्बल कि लोगों की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, खुल करके लोग अपनी बात रखते हैं, विचार रखते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलते हैं। नहीं तो आप चले जाइए, ऐसा ऐसा भी देश है जो कि वर्तमान सरकार के लिए अगर कोई चू तक भी बोला तो उसको टांग करके जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन भारत देश में ऐसा है? कांग्रेस पार्टी को उठा के देख लीजिए, दिन रात वही वरमाला लेकर के आलाप करते रहती है कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा करवा दिया, ये कैमरामैन को लेकर के घूमता है, ये करता है, वो करता है, दुनिया जहान फलाना ढिमकाना, न जाने कितने सारे आरोप दिन भर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सारे तमाम क्षेत्रीय पार्टी लोग जो दिन रात एजेंडा चलाते हैं, दिन रात गोदी मीडिया एजेंडा चलाती है, उसको लेकर के जाकर के कपिल सिब्बल मना करें और कहें, उसके बाद कहें ये कि लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो रही है इस भारत देश में। मुझे तो नहीं लगता कि लोगों की स्वतंत्रता जो है वो भारत देश में खत्म हो रही है। आगे कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं कि अल्पसंख्यक दलितों का अपमान और शोषण करने वाले को बचाया जाता है। कोई ऐसा एक नाम बता दें सिब्बल की, कोई ऐसा नेता हो, ऐसा कोई आदमी हो जो अल्पसंख्यक और दलितों का अपमान कर रहा हो और शोषण करने वाले को सरकार बचा रही हो, ऐसा एक भी नाम बताया आपने? नहीं बताया, लेकिन आरोप तो लगा दिया। आगे ये भी कहते हैं कपिल सिब्बल कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बताइए, अतीक अहमद अपने पापों का गुनाह झेल चुका है, विकास दुबे, इन दोनों को भी, मतलब आप यही समझ सकते हैं कि फर्जी इनकाउंटर का मतलब वही हुआ कि अतीक अहमद, विकास दुबे जैसे भ्रष्ट लोग इस दुनिया से चले गए, मुठभेड़ में मारे गए, तो इसको ये फर्जी एनकाउंटर का नाम दे देते हैं। तो इससे ये आप समझ सकते हैं कि सिब्बल की जो सोच है वो किस माइंडसेट की है और कौन से विचारधारा की है और ये किस एंगल में सोच रहे हैं। आगे आगे ये भी एक बड़ी बात कही, वो कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों पर मानहानि लगाकर उनसे सदस्यता छीनी जा रही है। आप इशारा तो समझ रहे हैं ना कि किधर कपिल सिब्बल बात बोल रहे हैं? ये सीधा साफ अक्षरों में बोल रहे हैं वही राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई। और इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार वही खुद है। आप स्टेटमेंट देने से पीछे नहीं हटते हैं, आप कुछ भी अजुल फजुल स्टेटमेंट दे देते हैं, पूरे मोदी समुदाय को आपने ठग तक कह दिया। तो आप ये भी ना चाहें कि आपको सजा मिले? देश में कानून है भी या नहीं, लेकिन आप एक वकील होकर के अगर इस तरह की बातें कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी गाछ गिरेगी और ऐसा गाछ गिरेगा कि फिर आप उस गाछ के नीचे ऐसे दबेंगे जो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। और इनका यह भी एक मामला है, न्यूज क्लिक के पत्रकारों को भी जो चीन से फंडिंग आ रहा, उसको लेकर के भी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है कि कैसे पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा। लेकिन यही इंडी अलायंस ने 12 से 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी कर दी और कहा कि हम इन्हें बैन करते हैं। क्या हुआ? वो पत्रकार तो आज भी बेबाक तरीके से पत्रकारिता करते हैं, उनको आपने क्या क्या किया? रोक पाए आप? नहीं रोक पाए। तो आप ये जो कह रहे हैं कि पत्रकारों को पूरी तरीके से रोका जा रहा है, पत्रकारों को पूरी तरीके से डराया जा रहा है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो 14 पत्रकारों को बैन किया आपके ही लोग ने, इंडी अलायंस ने, उस पर तो एक बार भी आपने नहीं कहा सिब्बल जी आपने कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ये बड़ा झटका। लेकिन अब इस पे देखिए अब क्या क्या कहा जरा। अब देखिए, अघोषित आपातकाल में बातें कही जो चल रहे मुकदमे, उसमें सिब्बल कहते हैं कि आज हम जो देख रहे हैं वह एक अघोषित आपातकाल है, जहां संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किए बिना लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी के दुरुपयोग के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा। 1975 की तरह आरोपियों पर नहीं बल्कि अदालतों में मुकदमा चल रहा। हम विश्वास के साथ देख रहे हैं कि जैसे इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को खतरे में डाला जा रहा है, जो इस सरकार की नीतियों और आदेशों का विरोध करना चुनते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जेल नॉट बेल उन सेंसिटिव केसों में जरूरी हो गया है जहां कोई सरकार और उसकी पॉलिसी के आलोचक हैं। इनमें पत्रकार, छात्र, एकेडमिक्स और जमीनी स्तर पर काम करने वाले और वंचितों, हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों का समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं। तो ये साफ अक्षरों में ये बात कह रहे हैं
कि एजेंडा में जो है वो पत्रकार भी पूरी तरीके से शामिल है। मतलब इनके फेवर में अगर कोई बातें कहेगा, इनके फेवर में अगर फैसला आएगी, इनके फेवर में अगर कोई पत्रकार चाटुकारिता करेगा तो वो पत्रकार बिल्कुल सही है, अन्यथा वो पत्रकार दलाल है, वो पत्रकार गोदी मीडिया है, वो पत्रकार गलत है इनके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये सिब्बल की नियति जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। अब देखिए दूसरा झटका सिब्बल को यह भी मिला कि ईडी के शक्तियों को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट से फैसला, जो बड़ा फैसला आया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शक्तियों को बरकरार रखा गया है। अब देखिए यहां पे जो यहां सबसे पहले जो साजिश है, साजिश यानी मनी लॉन्ड्रिंग का जब भी मामला हो तो पीएमएलए केस बनेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक्ति दे दी है कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें पीएमएलए केस बनेगा। अब देखिए पीएमएलए केस बना ना, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गया, संजय सिंह हो गया, ये तमाम लोग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, साजिश हुआ तो पीएमएलए एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज हुआ, देखिए जमानत मिल रहा है। तो ये एक ऐसा मामला है, पीएमएलए मामला, जिसमें कि जमानत मिलना मुश्किल है और इसी का विरोध कपिल सिब्बल जो है वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ईडी की शक्तियों को, पीएमएलए एक्ट को पूरी तरीके से बरकरार रखा है। अब आगे देखिए, पीएमएलए को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही पूरी तरीके से वैध करार दे दिया था, मान्यता दे दी थी। और यहां पर यह भी ईडी की शक्तियों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, साफ अक्षरों में यह बात कही है कि अवैध संपत्ति को सीज कर सकती है ईडी। ये क्लियर कह दिया है, ईडी संपत्ति को अटैच कर सकती है और ईडी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या फिर पैसे की धांधली हो गई है तो ये कैटेगरी बनाई गई है, ये सारे स्टेप बनाए गए हैं, इसमें ईडी को ये शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली गई। तो ये एक बहुत बड़ा, आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला है, जिससे कि कहीं ना कहीं देश के गद्दारों के लिए ये एक बहुत बड़ा, समझिए कि चुनौती है, जिसका पूरी तरीके से खात्मा होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा झटका है वो हेट स्पीच को लेकर के। दोस्तों हेट स्पीच का मामला आप भारत देश में देखते हैं कि कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लोग कुछ भी अनाप शनाप स्टेटमेंट देकर के, अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देकर के निकल जाते हैं। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा सख्त हुई है जिससे कि तमाम देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों के लिए जो है वो एक काल कंटक बन चुका है, एक ऐसा काल बन चुका है जिसका पूरी तरीके से विनाश होना तय है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस किसको जारी किया है, केरल को, नागालैंड को और तमिलनाडु को। तमिलनाडु में भी ऐसे हेट स्पीच आते हैं केरल और नागालैंड से कि आप सुन करके पूरी तरीके से जो है वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इसके लिए भी काफी ज्यादा सख्ती बरती है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे आने वाले जो देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं इस भारत देश में, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो समस्याएं बढ़ने वाली। तो अब दोस्तों इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि पीएमएलए का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो या फिर हेट स्पीच का मामला हो, ये तमाम मामला जो है वो कपिल सिब्बल के लिए गले का कंकर बन चुका है। और ऐसा कंकर बना है जो गले में फंस चुका है और वो अंदर ही अंदर पेट में ममोर पैदा कर रहा है, पेट में दर्द शुरू कर रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे, अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्य